फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून राइजिंग, सन मून राशि जिनका भी स्कॉर्पियो है, यानी कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके लिए नेक्स्ट वीक में क्या एनर्जीज रहेगी, कार्ड्स क्या मैसेजेस देते हैं, हम देखते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। ओके, मेरा चैनल अभी न्यू चैनल है, अभी न्यू बॉर्न बेबी है। माई चैनल इज़ सो ग्रो करने के लिए आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है, मैसेजेस मिल रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं, सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। जितना व्यू है उसमें से आधे लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं, तो सो लाइक कीजिए। अगर रीडिंग अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए। रेजोनेट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, तभी मुझे आइडिया आएगा कि आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून राइजिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है, उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज रहेगी। ओके, स्कॉर्पियो राशि। ओरेकल कार्ड से देखते हैं क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू। चलिए देखते हैं कार्ड्स। ओके, स्कॉर्पियो राशि के लिए मैं देख पा रही हूँ, अगर फ़िलहाल आपने रिसेंटली अगर कहीं आपने कुछ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया था या कुछ मनी से रिलेटेड या पार्टनरशिप जो भी था, उसमें आपको किसी ने चीट किया है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिसेंटली चोरी हुआ है कुछ सामान, पैसा, या कहीं से आपको लॉस हुआ है, किसी की वजह से आपको नुकसान हुआ है। ओवरऑल फाइनेंशियली, इमोशनली, वॉटेवर जो भी था, कोई आपका पार्टनर ही था जिन्होंने आपको चीट किया है, जिन्होंने आपको बिट्रे किया है, यानी आपने उन पर ट्रस्ट किया और उस पर्सन ने आपको चीट किया है। ये आपका दोस्त भी हो सकता है या फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो वहाँ पे उन्होंने, आपने पार्टनरशिप में कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया तो हो सकता है कि उन्होंने आपको उसमें धोखा दिया, पैसों से रिलेटेड ही ये चीज़। या अगर आप दोनों की फैमिली में, जैसे आपकी अच्छी खासी फैमिली थी, तो किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपको नुकसान हुआ है। ओके, किसी तीसरे पर्सन की वजह से या तो आपके, अगर आप मैरिड थे तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पर्सन की वजह से आपके स्पाउस ने आपको चीट किया है। ओके, ये भी हो सकता है। इमोशनली भी आपको चीटेड फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, फाइनेंस को लेके चीटेड फील हो रहा है, या अगर आपने किसी को पैसा दिया तो आपको मिल नहीं रहा है, या आपने कहीं से कर्ज़ा लिया कुछ काम ये करने के लिए, शुरू करने के लिए, सो आपने उस पर बहुत मेहनत की, बट वो चीज़ें निगेटिवली आप पे फायर बैक हुआ है। ओके, पर मुझे मोस्टली ऐसा या तो कहीं से आपको आपके घर में या कहीं पर भी चोरी हुई है, या फिर बहुत एक तो मनी लॉस हुआ है या इमोशनली लॉस हुआ है। आपको ऐसे चीटेड फील हो रहा है, आप
आपके साथ किसी ने चीटिंग किया ऐसा आपको फील हो रहा है, या तो ये पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है या आपके करियर में कुछ ऐसा हुआ है। हो सकता है करियर में आप जहाँ पे काम करते हैं, आप ही के जो पास के फ्रेंड हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, आपको पता चला कि उनकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, या आपको उन्होंने चीट किया है, आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ निगेटिव चीज़ें की है आपके पीठ पीछे। ओके, सो यस, हो सकता है कि आपको कुछ ऑफ़र मिलने वाला था, आपको करियर में या फाइनेंस में आपको कुछ बड़ा अमाउंट मिलने वाला था, या कुछ स्टेबल आपको कुछ मिलने वाला था। सो आपका आपका इंट्यूशन ऐसा आपको बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही थी, वो आपके किसी पास के पर्सन की वजह से या उनकी चीटिंग की वजह से आपको वो ऑफ़र मिल नहीं पाई है। या तो हो सकता है कि अगर आप करियर में देख रहे हो तो आपका कोई ऐसा अथॉरिटी बॉस हो सकते हैं, आपके ऊपर एम्परर की एनर्जी है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर है, फैमिली मेम्बर में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है कि जिनके डिसीजन की वजह से आपको नुकसान हुआ है, या आपसे बड़े हैं वो हो सकता है, या ये आप भी हो सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके एटीट्यूड की वजह से, या आपके स्टबर्न नेचर की वजह से, या आपकी ईगो की वजह से आपको ये नुकसान हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, कुछ ऑफ़र आपको स्टेबल ऑफ़र मिल रही थी या मिलने वाली थी, मिल रही थी, या हो सकता है कि आप उस पे वर्क कर रहे थे, बट आपके एटीट्यूड की वजह से या किसी ऐसे पर्सन की वजह से जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड में था, या आप पे कोई एक्सक्यूज़ मी, या आप आपसे उनको कुछ प्रॉब्लम था, ऐसे किसी पर्सन की वजह से, या आपने उनकी बातें सुनी इस वजह से। हो सकता है कि आपने उनकी बातें सुन के कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो आपको स्टेबल ऑफ़र चाहिए था, वो मिल नहीं पा रहा है। सो अभी आपका इंट्यूशन, अगर आपको क्लियरली पता नहीं, बट आपका इंट्यूशन आपको साइन सिग्नल दे रहा है कि कुछ तो बातें ऐसी है जो आपको पता नहीं है, कुछ बातें छुपी हुई है, हिडन ट्रूथ आपको कुछ पता चलने वाला है। ओके, यस, हो सकता है कि आप आपकी फैमिली में आप 40+ हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आप मोस्टली मैरिड लोगों के लिए ये रीडिंग है, मैरिड हो सकते हैं जो अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, कुछ बड़ा सोच रहे थे, बट किसी की वजह से या किसी फाइनेंशियली आपको लॉस होने की वजह से आपको वो जो स्टेबल ऑफ़र था वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीठ पीछे किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, कुछ हिडन ट्रूथ है जो अभी तक आपको पता नहीं है। सो आपको किसी पे बहुत स्ट्रांगली डाउट है। ओके, सो आपका जो नुकसान होना था वो आप अभी नुकसान आप झेल रहे हैं, या रिसेंट पास्ट में आपने झेला है। आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, आपको जो ग्रोथ चाहिए था वो शायद नहीं मिल पा रहा है। सो ये आपके पार्टनर को लेके भी हो सकता है, अगर आप किसी से कमिटेड हैं। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको चीटिंग मिली है। यस, मैंने पहले भी बताया है, ये मैसेज फिर से मैं बता रही हूँ। जो आपको ऐसा लग रहा था वो बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत स्टेबल है, आगे चल के आप उनके साथ अच्छा फ्यूचर देख पा रहे थे। सो अगर आप किसी से कमिटेड थे और मैरिज करना चाहते थे, तो उनके भी बहुत हिडन ट्रूथ थे, जो उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट थे उनके जो आपको पता चल रहे हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा चीटेड फील कर रहे हैं। ओके, सो यस, आपको यही है कि अभी जिस भी फेस से आप जा रहे हैं या फेस कर रहे हैं, इस वजह से आपने आइसोलेट करके रखा है खुद को, आपने होप नहीं हारी है। आपकी सिचुएशन जो भी है, अभी आपने खुद को यानी आप पूरी चीज़ों को अभी सोच रहे हैं, अभी खुद को आपने आइसोलेट करके रखा है। आपको लगता है जो भी सिचुएशन है, जो भी नुकसान आपका हुआ है, उसमें आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आपको एक होप है, आपने गिव अप नहीं किया है अपनी सिचुएशन में। ओके, अगर ये किसी पर्सन को लेके हैं तो आप चाहते हैं कि आप उनकी तरफ फिर से कुछ इन्हें ऑफ़र करें, या
पार्टनरशिप के है तो पार्टनरशिप को लेके है तो आप और नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी और के साथ हो सकता है। अगर बिज़नेस में किसी ने चीट किया है तो आप कहीं और अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ओके, सो यस, आपने जो भी आपकी सिचुएशन है, सो आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक अगर आप सोच नहीं पा रहे थे, जो भी कारण थे जिस वजह से ये सिचुएशन बनी है, जो भी कारण थे उसके सब जो सीक्रेट है वो अभी आपके सामने आएंगे। और फिर आप खुद यानी थोड़ा सा खुद अलग थलग करके खुद को टाइम दे के आप वाइजली सोचने वाले हो कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। सो आपको शायद पता चले कि ये जो भी प्रॉब्लम हुआ है, अगर आप ये इमोशनली लॉस फील कर रहे हो, आपका इमोशनली लॉस हुआ है, सो आपको ऐसा लगेगा कि आप आपके पार्टनर को अगर आप ब्लेम कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें किसी थर्ड पर्सन की गलती है। थर्ड पर्सन की वजह से ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकता है, ऐसा आपको पता चलेगा जब आप एनालिसिस करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन से जो अभी फेस कर रहे हैं, तो अभी आपने खुद को आइसोलेट करके रखा है, आप ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे, आप सोशल नहीं हो रहे, आप पूरा अपने सिचुएशन को लेके, लाइफ को लेके एनालिसिस यानी पूरी वाइजली सोच रहे हैं सिचुएशन को, यानी सिर्फ जो दिख रहा है उसके बारे में नहीं, बल्कि आपके ओवरऑल जो सिचुएशन के आजू बाजू के जो हिडन ये हो सकता है, वो हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, उसमें से आपको कुछ होप दिख रही है। क्योंकि आपको कुछ बातें समझ में आएगी कि जो भी सिचुएशन है उसके लिए शायद कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कि ज़िम्मेदार हो, या आपका भी एटीट्यूड या ईगो की वजह से बातें बिगड़ी हो, ऐसा भी आपको लगेगा। सो आप ये सिचुएशन से निकलने के लिए आप फिर एक बार ट्राई करोगे। कुछ लोग हो सकता है, अगर आपने अपने पार्टनर को जैसे अगर आप मैरिड हो और अपने पार्टनर से आप सेपरेटेड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको चीट किया और आप अलग अलग रह रहे हैं, या कुछ आपका झगड़ा हुआ है या जो भी है, तो अभी आप अपने इस पे बैठे थे ईगो में कि नहीं, आपका ही यानी आप ही सही है जो भी है। पर हो सकता है कि आपका माइंड एकदम से चेंज हो, क्योंकि आप उसमें से पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि हो सकता है इसमें बच्चे इन्वॉल्व हो। सो आपको ऐसा लगेगा कि बच्चों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बच्चों के लिए आप फिर से अपने पार्टनर को माफ़ करके उन्हें एक सेकेंड चांस देना चाहोगे, या अगर आपने घाई गड़बड़ी में गुस्से में आके बिना सोचे समझे अगर कुछ डिसीजन ले लिया, तो आप फिर से वो सोच के फिर से आप अपनी गलती सुधारना चाहोगे, आप अपने पर्सन को कुछ ऑफ़र देना चाहोगे, फिर से रीयूनियन चाहोगे। जो लोग मैरिड नहीं हैं और सिर्फ थर्ड पर्सन की वजह से या कोई शक की वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर आपने अपने पर्सन से अभी मूव ऑन किया है या नो कांटेक्ट में है, सो आप फिर से उनकी तरफ जाने का सोचोगे। ओके, सो यस, आपको लग रहा है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, या तो ये कारण हो सकता है कि आप स्टक हैं उनमें, या आपको कुछ रियलिटी पता चलेगी किस वजह से जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको पता चलेगा कि जिन पे आपने ब्लेम किया वो पर्सन इनोसेंट है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हुई। तो ये सब चीज़ें सोचने के बाद, आपकी अवेकनिंग होने के बाद, आप शायद किसी को ऑफ़र करेंगे, या हो सकता है किसी अगर आपके पर्सन ने आपको अपने से दूर किया है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो वो पर्सन भी आपकी तरफ कुछ ऑफ़र लेके आ रहे हैं। वो भी, उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा और वो आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं। ओके, सो यस, अभी जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है वो नेक्स्ट 15 डेज़ में जितनी भी नेगेटिविटी है वो पूरी दूर होने के बाद एक पॉजिटिव वे में वो चीज़ें बदल रही है। क्योंकि सन का कार्ड आया है तो कुछ देखना ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो गुड न्यूज़ आपके घर में मिल सकती है। ओके, आप कंसीव कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी बेबी डिलीवर्ड हुआ है, तो बेबी बॉय हुआ हो या होने वाला है तो होगा नेक्स्ट 15 डेज़ में, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो ये थी रीडिंग। जो भी सिचुएशन है उसमें से आप निकल रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, एक अच्छा खासा आपका सिचुएशन चेंज होने वाला है, बहुत पॉजिटिव वे में। बस आपको अपना ईगो और थोड़ा सा जो भी है चीज़ें, जो भी डाउट अगर है तो क्लियरिटी
आप उसके पीछे कारण को ढूंढिए, सच है या झूठ है वो भी देखिए। अपना इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन क्या कहता है वो सोचिए। लोगों की बातों में आके जो भी कोई कुछ बता रहा है उसमें से आप कोई भी डिसीजन ना लें। ओके, यस। कुछ लोग शायद किसी से फ़ोन या कॉल, सॉरी, मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। सो यस, आपको वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्सन आएंगे या फिर आप उनको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंसंट्रेट, एंजल ऑफ लव, एंड देखिए एडवाइस में वही आया है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो आपके दुश्मन है, दोस्त बन के दुश्मनी निभा रहे हैं। यानी कि कलीग, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर जो भी है जो आपके पास है, यानी क्लोज है। हाँ, और ये एक रहता है कि हर एक फ्रेंड वेल विशर हो, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता रहता कि कब उनकी एनर्जी चेंज हो। अगर आपको बहुत सक्सेस मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उनको कभी आपसे जेलसी ना हो, या है ना। यानी अभी इंसान जो भी है एज ए ह्यूमन वो रहता है। सो लोग वेल विशर होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपके क्लोज फ्रेंड ना हो, बट लोग अगर वेल विशर है तो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। और बहुत क्लोज फ्रेंड भी होते हैं जिनको बाहर से तो बहुत दिखाते हैं फ्रेंड फ्रेंड, बट अंदर से वो उतने आपके वेल विशर नहीं होते, क्योंकि उनको आपकी सक्सेस से कुछ लोगों को जेलसी रहती है, पर वो दिखा नहीं पाते क्योंकि आपके फ्रेंड्स होते हैं। सो यस, ऐसे कुछ लोग हैं, इनसे आपको बचना है। ओके, सो यस, आपको इमोशनली हर चीज़ हैंडल करनी है, एकदम रैशनल तरीके से। ईगो में आके कुछ भी नहीं करना है। अगर आप मेडिटेशन करें, प्रे करें, तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आपको ये चीज़ें पता चलेगी। और यहाँ पे एनवी और फाइनेंशियल कंसंट्रेट है, तो इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आपका फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ है। फाइनेंशियली आपको बहुत चीज़ें यानी आपके हाथ में आते आते अच्छी चीज़ें गई है, फाइनेंस को लेके या करियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड आपका बहुत नुकसान हो रहा है किसी पर्सन की वजह से। थर्ड पर्सन यानी जो कि दुश्मन यहाँ पे दिखाया आया ही है। एनवे, सो जो भी नुकसान हुआ है वो इसलिए हुआ है कि शायद आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है अपने काम पे, आपका ध्यान नहीं है। या हो सकता है कि आप अपना ईगो में रहते हैं हमेशा। आपको ऐसा लगता है कि जो आप करते हैं वही सही है। सो आपको यही एडवाइस है कि सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत आपसे बहुत प्यार करते हैं या बहुत लवेबल ऐसे कोई पर्सन है, आपने उनकी तरफ भी ध्यान देना है। अगर आप अगर दूसरों से इमोशनली अटैच नहीं है तो आपको यही एडवाइस है कि आप थोड़ा सा इमोशनली अटैच होना चाहिए अपने लव वन के साथ। ओके, सो यस, अगर आपका एडवाइस यही है कि अभी आपको अपने फाइनेंस की तरफ ध्यान देना है, बट वही है कि अपने कौन आपके आसपास विशर है, आपके कौन फ्रेंड है और कौन दुश्मन है, ये आपको देखना है। इसके लिए आपको एंजल से कनेक्ट करना है। अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत एग्रेसिव है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, अपना ईगो कम करना चाहिए। ओके, हो सकता है कुछ लोग आपको बहुत चढ़ाते होंगे, एकदम से बटरिंग करते होंगे, सो आप उनको बहुत ज़्यादा ये करते होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे। और जो आपके सच में वेल विशर है, जो आपका भला चाहते हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो आपको ये सब चीज़ें करना है, अपनी ईगो से थोड़ा सा नीचे आइए। और जो भी नुकसान हुआ वो हुआ, अभी आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है अपने फाइनेंस को लेके। ओके, और दोस्त कौन है और कौन आपका भला चाहता है, कौन किसके मन में ये है, ये तो हम एकदम से नहीं पहचान पाते, बट आपको देखना है, थोड़ा सा एनालाइज करना है लोगों को। एकदम से भरोसा नहीं करना है किसी पे भी फाइनेंस को लेके। सो यही मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। ओके, सो आपके लिए नंबर 13, नंबर 49, नंबर 20, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 4, डबल 4 आया है।
यस, 44 नंबर 2 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 13 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और 4 आपका बर्थ ऑफ मंथ हो सकता है। ओके, किसी का एज 49 हो सकता है, या आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो 49 एज का है, जो बहुत आपकी केयर करता है, बहुत लवेबल है, उनकी तरफ आपको ध्यान देना है। नंबर 2 आपका हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 20 भी आपका एज हो सकता है, बर्थ ऑफ मंथ भी हो सकता है। तो ओके, सो ये सब मैसेजेस वृश्चिक राशि के लिए है। सो आपको आई होप आपको मेरे मैसेजेस समझ में आए, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी और रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, सो यस, अच्छा है आपके लिए। अभी जो भी सिचुएशन है उसमें से आप निकल पाओगे। आपको सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, आपका क्या गलती है, खुद को भी आप थोड़ा सा खुद को सोचिए, खुद के बारे में सोचिए कि कहीं आप तो गलती नहीं कर रहे, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आप कैसे हैं। दूसरों को जज करने से पहले पहले आप अपने को खुद को देखिए, जज कीजिए कि आप कैसे हैं। ओके, सो यस, नेक्स्ट 15 डेज़ में सिचुएशन बहुत अच्छी आ रही है आपके लिए, अच्छा होने वाला है। सो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव सिचुएशन रहे ना, तब भी पॉजिटिव सोचोगे तो एनर्जी अपने आप पॉजिटिव होती जाती है। जैसा आप सोचोगे वैसा, उतना तो नहीं होगा क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है कि गोली खा लिए, बुखार खा लिए और बुखार चला गया। सिचुएशन चेंज होने में टाइम लगता है। मैनिफेस्टेशन करना, इन्हें हमेशा मन में पॉजिटिव वे में रहना है। कितना भी नेगेटिव फेस आए, आपको इतना इजी नहीं होता है बोलने के लिए, बहुत इजी है करने के लिए, तो पता है, बट वही, क्योंकि नेगेटिव सोचने से अच्छा अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका माइंड भी थोड़ा शांत रहेगा। और नेगेटिव सिचुएशन में और ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, है ना। सो दो ही ऑप्शन है, या तो आप नेगेटिविटी में नेगेटिविटी अगर डालोगे तो वो डबल हो जाएगी, है ना। और उसमें ऑप्शन यही है कि नेगेटिव, इसमें अगर आप कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचोगे कि नहीं ये सिचुएशन भी चेंज हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा जो नेगेटिविटी है उसमें से आप थोड़ा सा निकल पाओगे। सो आई होप मैं जो बता रही हूँ आपको समझ में आया, और रेजोनेट हो रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।